हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है दोस्तों, हम जो टारगेट कर रहे थे वो है यूपीएसएससी के। दोस्तों इसका जो सिलेबस है, इसके दो सिलेबस में जो दो टॉपिक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग और कोडेड एंड डिकोडिंग, ठीक है, वो हम दोनों टॉपिक कर चुके। आज हम एक तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कवर करेगा यूपीएसएससी को। ठीक है, ब्लड रिलेशन। जो भी इस ब्लड रिलेशन में जो भी टॉपिक होगा वो हर एक टाइप पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ऋचा शर्मा गुड मॉर्निंग, रविंदर, ज्योति, सबको गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करें ब्लड रिलेशन, दोस्तों एक ये ऐसा चैप्टर है जिसमें जो लैंग्वेज होती है उसके साथ बहुत ज़्यादा खेला जाता है इस टॉपिक में। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको इसमें जो लैंग्वेज होगी उसमें वो बहुत खेलेगा। तो आपको जो भी ये क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें हर एक शब्द का महत्व होगा, उसको हमें ध्यान से समझना है, उसको फिर उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम इसके जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे पेपर के रिलेवेंट, वो सब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो, एक क्वार्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज से हमने एक क्वार्ट लिया है, अब से हम रोज एक क्वार्ट लेंगे दोस्तों, जो आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, जरूर जीवन में सबको एक मोटिवेशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा है, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द राइट मोमेंट, बी पेशेंट। ठीक है, आपको पता ही है कि जीवन में एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जो आपको चाहिए वो हर एक चीज मिलेगी, लेकिन हर एक सही समय पे। ठीक है, तो किसी को भी टाइम से पहले नहीं मिलेगा, आपको उतनी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप लायक हो जाओगे आपको वो चीज उस टाइम मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइम से पहले टाइम के बाद किसी को कोई चीज मिली है। विक्की कश्यप बोले सर आप हैंडसम लग रहे हो। भाई हैंडसम तो है ही है, तो लगेंगे क्यों नहीं। ठीक है, अब यहाँ तो अब क्या करें, शकल दी है भगवान ने तो वैसे दिख रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको क्या करना, मेहनत करनी है। ठीक है, अपना जी जान लगाना अपनी पढ़ाई पे, जिससे कि आपका वो समय जल्दी से जल्दी आ सके। वो समय जब ही जल्दी आएगा जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे और अच्छे से हैंडसम तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे। ठीक है, एक क्वार्ट से याद आया मेरे को एक मोमेंट। मैं स्कूल में था, हमारे टीचर ने बोला कि सारे बच्चे जितने भी है वो क्वार्ट लिख के लाएंगे। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट थे, हमारे क्लासमेट थे, वो सब अच्छे अच्छे क्वार्ट लिख के लाए, बड़े बड़े। ठीक है, उसमें से मेरा एक दोस्त था सीएम नाम का। ठीक है, तो उसने क्या करा, वो क्वार्ट लिख के नहीं लाया। तो उसने क्या करा, वो रजिस्टर के पीछे में लिखा होता है ना क्वार्ट, नॉर्मली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो हमारा इंग्लिश का टीचर ने बोला हाँ भाई मेरे दोस्त को, भाई सुनाओ अपने क्वार्ट। तो उसने वही देख के बोल दिया, और फिर बोलने के बाद वो समझा रहा है उसे, टीचर को, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट को हिंदी में समझा रहा है इंग्लिश के टीचर को कि अभ्यास करने से ही सफलता होता है। बताओ, इंग्लिश का टीचर को मेरा दोस्त समझा रहा है उसे कि अभ्यास करने से ही सफलता होता है। तो ऐसे मुक्तापुट चीजें नहीं करनी जिंदगी में। ठीक है, किसी को मूर्ख नहीं समझना। अजय सिंह बोल रहे लव यू सर, भाई लव यू, सभी को लव यू। ठीक है, चलो देखो कंसेप्ट पे आता है पहले। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं ब्लड रिलेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम जो ब्लड रिलेशन है इसको हम तीन टाइप में हम कवर करेंगे। पहला होगा पॉइंटिंग फॉर्म,
दूसरा पजल फॉर्म और तीसरा कोडेड रिलेशनशिप। पॉइंटिंग फॉर्म में हम क्या करेंगे कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को अंकित करेगा, मतलब उसको उस फोटोग्राफ पे या कोई इंसान को रिएक्ट करेगा उसके ऊपर और उससे रिलेशन बोलेगा या फिर अपने आप से रिएक्शन बोलेगा। ठीक है, रिलेशन करा रहा हूं रविंदर भाई, करा रहा हूं स्टार्ट। और पजल फॉर्म में क्या होगा कि डायरेक्ट रिलेशन दे देगा, कहेगा ए क्या है, बी का भाई है, सी ए की बहन है, ए बी के भाई का पिता है। ठीक है, तो ऐसी इसमें पजल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप उसमें क्या होगा, जो न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं उसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस जितने भी होते हैं उस क्वेश्चन में वो दे देगा। प्लस मीन्स होता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, माइनस बोल देगा ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के क्वेश्चन आप आज के टाइम में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, पेपर में। तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। ठीक है, जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो होगा पॉइंटिंग फॉर्म, दूसरा पजल फॉर्म, तीसरा कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, हम एक एक टाइप को लेकर चलेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो ब्लड रिलेशन है उसका बेसिक तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि पिता के भाई को हम चाचा कहते हैं, मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं। ठीक है, पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं। ठीक है, भाई के साले को हम भाई कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक चीज तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज इसलिए मैंने करवाई नहीं, लिखी नहीं, वरना इसमें टाइम वेस्ट होता ये, क्योंकि आप भारत में रहते हो तो ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगा इसकी संबंध से, है ना। तो इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए दूसरी चीज देखते हैं हम। ठीक है, अब क्या होता है क्वेश्चन सोल्व करते हैं जब हम, उसमें पूरा तो लिखेंगे नहीं, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इसका पति है, इसका मदर है। ठीक है, जो भी है, तो हम क्या करेंगे कोडेड फॉर्म में एक नोटेशन ले लेंगे। ठीक है, अब जो नोटेशन होता है वो कैसे यूज किया जाता है कि डिफरेंट पर्सन है ना अपने हिसाब से नोटेशन बना लेता है। जैसे कि अब तुम चाहो तो मेल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये मेल हो गया, और फीमेल को आप ऐसे नोटेशन दे सकते हो। ठीक है, लग रही है फीमेल। ठीक है, आप ऐसे डोनेट कर सकते हो, लेकिन पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं होता। 10 से 15 सेकंड में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यही कार्टून बनाते रह जाएंगे उसमें, तो हो गया टाइम, हमारा पेपर तो इसी में निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो मेल होगा आपके पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, आप और भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक होता है मतलब मोस्ट कॉमन होता है वो लोग कैसे यूज करते हैं, मेल को एक स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे और या फिर प्लस के रूप में लिख लेंगे। जैसे कि कोई क्या आएगा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो ए क्या है, बी का भाई है, तो हम ऐसे लिख देंगे ए भाई है किसका, बी का। अब ये इसका जेंडर क्लियर हो गया, ए का, ए क्या है, मेल है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख देंगे ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए के ऊपर प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन यहां बी का जेंडर क्लियर नहीं है। जब तक हम यहां पे कुछ माइनस का साइन ना बनाए या ट्रायंगल ना बनाए या सर्कल। ठीक है, फीमेल का कैसा होगा, फीमेल का कैसा होगा, या आप एक सर्कल बना दे, गोला बना दे, या माइनस बना दे। ऐसे लिख दूं मैं, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, अब एक कौन है, ए बी की बहन है, तो हम क्या करेंगे, या सर्कल को ऐसे लिख देंगे हम। इससे क्या पता चल गया, जो सर्कल है ये फीमेल है, तो इसमें फीमेल कौन है, ए, तो ए किसकी बहन है, बी की बहन है। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख देंगे, ए क्या है, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस मतलब फीमेल हो जाएगा, या सर्कल मतलब फीमेल हो जाएगा। यहां पे स्क्वायर और प्लस का जो साइन होगा वो किससे डोनोट करेगा, वो करेगा मेल से। ठीक है, अब मैरिड कपल की बात करते हैं, तो उसे हटा देता हूं मैं।
ठीक है, जैसे कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, अब ए क्या है, यहां पे वाइफ है, ठीक है, किसकी, तो ए क्या है, फीमेल है यहां पे, ठीक है, या सर्कल मान लो। तो ए और बी का रिलेशन दे रखा, जब मैरिड कपल की बात आएगी तो हम इक्वल में लिख देंगे। ठीक है, इक्वल क्यों, इक्वल लिख देंगे इसको डोनेट करने के लिए, मैरिड के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ए वाइफ है तो ए के ऊपर आप तुम माइनस लगा लो, माइनस नहीं लगाना तो सर्कल बना दो, तो इससे हमें जेंडर क्लियर हो जाएगा। और मैरिड कपल में ये अच्छी बात है कि अगर आपको एक का जेंडर पता चल गया तो दूसरे का भी पता ही चल जाएगा। ठीक है, जब ये वाइफ होगी, ये फीमेल होगी, तो ये मेल होगा। ठीक है, समझ आया इतना? भाई मैं राजस्थान से हूं, अमर साहू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है मैरिड कपल में, इसमें एक का जेंडर बताएगा तो दूसरे का क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी है सेम जनरेशन, तीसरी ये चौथी है ना, तीन चीज बता दी मैंने, मेल फीमेल मैरिड कपल और सेम जनरेशन। अब सेम जनरेशन मतलब हमारे सेम जनरेशन में कौन कौन आ गए, हमारी बहन आ गई, भाई आ गया, मामा के लड़के आ गए, बुआ के लड़के आ गए, चाचा के लड़के आ गए उनके, ठीक है, साला साली आ गए हमारे। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, सेम जनरेशन में होंगे। हमारी वाइफ आ गई या हमारा हस्बैंड आ गया, मतलब किसी का हस्बैंड आ गया, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सेम जनरेशन में होंगे। तो सेम जनरेशन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। कैसी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ए इज वाइफ ऑफ बी, तो हमने क्या हॉरिजॉन्टल यूज करा ना। अब मैं कहूंगा ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। ठीक है, सिंगल लाइन यूज करेंगे हम कोई भी अपने सेम जनरेशन के लिए, और सेम जनरेशन में ही अगर मैरिड कपल हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल लाइन यूज करेंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस है बस इन दोनों में। ठीक है ही दोनों सेम जनरेशन, लेकिन मैरिड होगा तो हम डबल लाइन यूज कर लेंगे, और मैरिड नहीं होगा तो हम सिंगल लाइन यूज कर लेंगे। भाई एक बार शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद जनरेशन गैप, मैं यहां पे पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ए टू जेड जितने भी टाइप हो गए और क्वेश्चन होंगे वो सब यहाँ पे सोल्व कराए जाएंगे, तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पूरा वीडियो देखो इसका। ठीक है, जितने भी लेक्चर आए इसके पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हो आप एक एक करके देख लेना, आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कौन सा है, जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप में कौन कौन आएगा, जैसे कि हमारे पिता और हम में क्या एक जनरेशन गैप है। ठीक है, या हम या हमारे बेटे में एक जनरेशन गैप हो गया। ठीक है, या उनके ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडफादर हो गए या ग्रैंडसन हो गए, तो उनमें भी जनरेशन गैप है। ठीक है, जैसे कि ये एक मेल है, ये इसकी डॉटर है, डॉटर कैसे हुई, क्योंकि सर्कल बनाया मैंने, और ये इसका सन हो गया। ठीक है, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, ये एक मेल है, ये इसकी एक डॉटर है, और ये इसका सन हो गया। ठीक है, तो जब इसका मेल की डॉटर को हमने वर्टिकली क्या करा, डोनेट करा जनरेशन दिखाने के लिए। ठीक है, और इसकी जो डॉटर का सन है उसके लिए भी हमने एक जनरेशन गैप, ये तीन अलग जनरेशन है। ठीक है, पहले हो गया ये इसका क्या लगेगा, ग्रैंडसन, ये इसकी क्या लगेगी, डॉटर, और ये इसका ग्रैंडफादर। ठीक है, और ये फादर। तो इसमें हमने क्या दिखाया, जनरेशन गैप। चलो ये देखो नेक्स्ट, कितना समझ आ गया। इसमें ये थी बेसिक नोटेशन थी चीज। ठीक है, हमें जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम इन्हीं चीजों का यूज करेंगे, मेल फीमेल मैरिड कपल सेम जनरेशन और जनरेशन गैप के लिए। तो ये चीज इसे लिख लेना और याद कर लेना एक बार, आपको याद नहीं हो तो। फिर आते हैं, अब मैं थोड़ी सी और डिटेल दे दूंगा आपको कि जैसे कि ग्रैंड पेरेंट में कौन कौन आएगा हमारा,
इंग्लिश में तो हम खाली ग्रैंड पेरेंट बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदी में हमें कैसे दे सकता है, दादा दादी नाना नानी, ठीक है। क्या होता है, इंग्लिश में कई सारे वर्ड होगा जो मिक्स होता है, वो एक वर्ड में उसको डोनोट कर देता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में उसके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप अंकल को लोगे, अंकल में हमारे मामा भी आ जाएंगे, चाचा भी आ जाएंगे, ताऊ भी आ जाएंगे, ठीक है, और कोई भी चचेरे मामा है, चाचा, कोई भी, वो भी किस में आ जाएंगे, अंकल में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ग्रैंड पेरेंट दे रखा होगा तो इंग्लिश में तो खाली ग्रैंड पेरेंट दे रखा होगा, और क्या दे रखा होगा हिंदी में, दादा दादी दे रखा होगा या नाना नानी। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, ग्रैंड पेरेंट में क्या हो सकता है, मैं यहां बता देता हूं पहले, पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। पैटर्नल मतलब जो हमारे पिता के संबंध में होंगे, जैसे कि हमारे पिता के भाई, वो क्या होंगे, पैटर्नल रिलेशन होंगे हमारे। और मैटरनल मतलब जो हमारी मदर के रिलेशन में होंगे, जैसे मदर का भाई हुआ, मदर की सिस्टर हुई, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, किस में होंगे, वो मैटरनल में होंगे। जैसे पिता के पिता कौन होंगे, हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर, और मदर के फादर क्या होंगे, हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना इंग्लिश वाले, ठीक है, उसे ये यहां पे लिखा होगा ये, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, जैसे ग्रैंड पेरेंट तो दे रखा होगा यहाँ पे, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट दे रखा होगा या मैटरनल ग्रैंड, और पेरेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, हमारे जो एक जनरेशन अप होंगे वो माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा बुआ फूफा, सास ससुर। ऐसी सेल्फ में कौन आएंगे, हमारे भाई बहन, चचेरे ममेरे पुपेरे मौसेरे, भाई बहन हुए, साला साली, जीजा देवर, जेठानी, भाभी, ननद, ठीक है, ये हमारे सेम जनरेशन में होंगे। चाइल्ड में कौन कौन आएंगे, जो हमसे नीचे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक जनरेशन का दिखा रखा है कौन कौन एक जनरेशन में आएगा, ठीक है। जो पेरेंट्स के जनरेशन में होंगे वो कौन कौन होंगे, ये माता पिता, चाचा चाची, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट के जो जनरेशन में होंगे वो कौन कौन होंगे, ऐसी सेल्फ में हमारे जो सेम जनरेशन होंगे वो ये सब हमारे मुसेरे पुपेरे, ठीक है। चचेरे क्या होंगे, भाई बहन होंगे, या फिर जेठानी, जीजा, देवर, साला साली, ठीक है, भाभी, नंद, ये हमारे सेम जनरेशन के होंगे। ऐसी हमसे नीचे वाले जो जनरेशन के होंगे, और चाइल्ड में उसमें कौन कौन आएगा, हमारे बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब क्या आएंगे, हमसे नीचे वाले एक जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। फिर ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, पोता पोती, नाती नातिन, ठीक है। इसके ऊपर एक और होता है, ठीक है, जैसे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब हमारे दादा के पिता, वो कौन कौन होंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। और ऐसी एक और होगा ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, हमारे पोते के बेटा, हमारे पोते के बेटा क्या होगा, हमारा ग्रेट ग्रैंड सन होगा, ठीक है। ये हो गई यहां तक की बेसिक बात। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया तो बताइए, एक बार थम्स अप करिए, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। भाई शेयर कर दो एक बार सेशन को, और लाइक कर दो एक बार। और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अभ्यास करो, ठीक है। ये कौन सा है, YouTube और Facebook चैनल है। आप अभी तक YouTube पे नहीं जुड़े तो इस पे जुड़ जाइए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इस पे जो भी क्लास होगी, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते, देखो ये देखो, pointing to a man in a photograph, women say he is the father of my only daughter-in-law and father-in-law. How is man related to woman? किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू
के ससुर का पिता है, उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? बताइए दोस्तों, एक बार सोल्व करके देखिए, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका। जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये पॉइंटिंग वाले फॉर्म में है। ठीक है, इसका टाइप मैंने बता दिया, बेसिक बता दिया। अब क्वेश्चन करो सोल्व, एक बार ट्राई जरूर करना है दोस्तों, कॉपी पेन लेके एक बार जल्दी सोल्व करो इसे। चलो मैं सोल्व करता हूं, ये देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। ठीक है, किसी एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक औरत मतलब एक वुमेन, ठीक है, एक वुमेन इशारा करती है किस पे? मेल पे। आपको यहां लिख देना मैन। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां पे जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं थोड़ा। ठीक है, अब औरत क्या कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू, वह उसकी पुत्र वधू मतलब बेटे की वाइफ, ठीक है, वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर, इसका ससुर कौन? ये के पिता है, का पिता है। ठीक है, इस वुमन की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? इसकी बहू। ठीक है, और इसका बेटा की पत्नी उसके ससुर के पिता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? मैरिड कपल होंगे। ठीक है, तो ये मैन जो है वो कौन है? ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। ठीक है, इस आदमी का औरत से संबंध बताइए, तो ये क्या होगा? अगर ये इसका बेटा है और ये इसकी पत्नी है तो ये इसका क्या लगेगा? ये लगेगा फादर इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका बेटा है, ये इसकी वाइफ है, तो वाइफ के हस्बैंड के पिता क्या लगते हैं? वुमन के फादर इन लॉ लगते हैं। ठीक है, और मैन ये खुद रहा। ठीक है, ये मैन जो हमने यहां बनाया, ये इसका क्या है? जनरेशन जेंडर क्या है? मेल। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया, जो प्लस होगा वो मेल होगा, जो फीमेल होगी वो यहां पे माइनस होगा। ठीक है, समझ आया? कुमार नगर नविंदर का आ गया, विक्की आंसर बताइए आप, रिचा शर्मा का आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन से, ठीक है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। ठीक है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? किसी फोटो में एक औरत की ओर इशारा किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि यह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से संबंध बताइए। दोस्तों जल्दी फाइंड करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जल्दी से फाइंड करके बताइए, कमेंट करके बताइए आंसर इसका। और एक बेसिक चीज मैं भूल गया यहां पे बताना, छोटी सी और चीज मैं बता देता हूं एक बार। क्या होता है, जो भी इसमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, किसी का भी नाम होगा, जैसे कि कमलेश, विमलेश, ठीक है, मोनू,
ठीक है। तो आपको ये नहीं लगाना कि कमलेश कौन है, फीमेल है, ये क्या फीमेल है, मोनू मेल है। आपको जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो किसी भी नेम का जेंडर, तो आपको उसको अज्यूम नहीं करना अपने आप से, ठीक है। तो कमलेश लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, विमलेश लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और मोनू लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। अभी कल परसों एक लड़के का नाम ललिता दे रखा था यहाँ पे कमेंट में, और फोटो लड़के की लगा रखी थी, तो मैं तो फोटो से तो लड़का लग रहा था, लेकिन जब उसका नाम आया तो वो कहता ललिता, एक लड़की का नाम निकला। तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको अपने आप से कुछ भी जेंडर डिसाइड नहीं करना जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है। अब फाइंड करो एक बार। कमेंट करके बताइए। रविंदर का आंसर आ गया। अभिषेक का आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं। किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, अब इसमें कौन कह रहा है, आदमी, मैन, ठीक है, मैन कह रहा है, यहां पे लिख देता है वुमेन, कि यह उसकी पत्नी, कि यह उसकी, देखो यहां पे कि यह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, यह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा बना लेते हैं, ये मैन हो गया, सास इसकी मदर हो गई, ये पत्नी हो गई, ठीक है, और ये वुमन हो गई गिवन। औरत का आदमी से संबंध क्या है, इस औरत का आदमी से संबंध क्या है, औरत क्या है यहां पे, डॉटर, डॉटर मीन्स, रुको एक मिनट, एक सेकेंड। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखो, कि यह उसकी पत्नी, कि यह उसकी पत्नी, यहां पे मैन आ गया, ठीक है। किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए आदमी कहता है कि यह उसकी पत्नी, उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये रिलेशन हो गया, यह उसकी पत्नी, ये इसकी पत्नी होगी, ये इसकी सास हो गई, ये आपस में सिस्टर हो गई, ठीक है। यहां पे बन गया रिलेशन। जो ये ये कौन है, फीमेल, औरत का आदमी से संबंध बताइए, ये औरत है, ये आदमी है, तो क्या है, सिस्टर। आंसर क्या है, सिस्टर। हाँ भाई, पता है मेरे को, सिस्टर है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यही क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखो, गर्मी के मारे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
फाइंड करो, ये क्वेश्चन फाइंड करो। रविंदर बोल रहे हैं कि हस्बैंड की, इसकी सास की, इसकी बेटी, ये क्वेश्चन था ना कि ये मेल है, ये इसकी पत्नी है, जो इसकी इकलौती पुत्री है वो कौन होगी? सिस्टर होगी। नहीं समझ आएगा क्वेश्चन? मैं समझा देता हूँ एक बार दोबारा। क्वेश्चन क्या था? ये देखो, जो मेल है इसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, इसकी क्या लगेगी? इस मेल की सिस्टर लगेगी। ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी, ये इसकी सास होगी, सास की इकलौती पुत्री, इसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी, सिस्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये देखो, pointing to a woman in a photograph, a man say, she is the only daughter of my father's mother-in-laws. How is woman related to man? एक औरत की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से संबंध बताइए। ठीक है, फाइंड करो एक बार। ये लो, अब दिख जाएगा क्वेश्चन। रीचा शर्मा का आंसर आ गया। जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों उसका आंसर। अभी से सिंह का आ गया। चलो देखो, एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, आदमी कह रहा है, कौन कह रहा है? आदमी कहता है कि वह मेरे पिता, यहां पे, ठीक है, कि वह मेरे पिता की, पिता, ठीक है, ये इसका पिता होगा, पिता की सास, पिता की, ये इसकी वाइफ हो गई, ये इसकी मदर होगी, तो ये सास होगी। सास की इकलौती पुत्री, मतलब इसकी खुद वाइफ इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो जो ये वुमेन है, ठीक है, वो कौन है? ये है, जो जिस औरत की बात कर रहे हैं यहां पे पॉइंटिंग देके, वो कौन है? ये है। ठीक है, तो हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन? ये वुमन क्या लगेगी? ये इसका पिता है, ये इसकी मदर है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या है? बी। ठीक है, समझ आया? इसके पिता, मेरे पिता की सास, पिता की सास तो ये होगी इसकी मम्मी की मम्मी, ठीक है, नहीं, बीबी की, इसकी वाइफ की मदर, ठीक है, वो कौन होगी? इसकी सास होगी। ठीक है, और जो पॉइंटिंग कर रहा है वो वुमन कौन है? यहाँ पे ये, और इसकी इकलौती पुत्री खुद इसकी वाइफ और इसकी मदर। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? इस मैन से क्या रिलेशन है इसका? मदर का। आंसर आ गया। अरे ह्यूमन का रिलेशन पूछा है, औरत का रिश्ता पूछा है आदमी से, औरत क्या लगेगी ये पूछा है। ठीक है, ये औरत क्या लगेगी इस आदमी की? इसकी मां लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, a woman say, he is the only son of the daughter of my mother-in-laws only. He is the man related to woman. How is the man related to woman? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता
पुत्र है। आदमी का औरत से संबंध बताइए। फाइंड करो दोस्तों एक बार इसका। कमेंट करके बताइए। शुभम का आ गया आंसर, ऋचा शर्मा का आंसर आ गया, कुमार का आंसर आ गया। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। यहां देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, यहां पे एक औरत कह रही है, ठीक है, ठीक है, कि वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र है। अब इस आदमी का इसके पिता और ये इसकी पत्नी, ठीक है, वह आदमी मेरी सास का देखो इकलौता पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है। यहां क्वेश्चन में गलती दे रखी है शायद, हमने कौन सा किया था अभी, चलो एक बार दोबारा करते हैं। यहां पे मैन, ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरी सास का मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का पुत्र है। वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है, ठीक है, तो वह आदमी का औरत से संबंध बताइए। ये आदमी है, इस औरत का संबंध बताइए, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये डॉटर है, ये इसकी मदर है, ये इसका भाई है, ये इसकी बेटी है और ये इसका बेटा है। तो ये कौन हुआ, ये क्या हुआ, ग्रैंडसन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ग्रैंडसन हुआ, नाती। ललिता यादव का आंसर ठीक है, देखो मिल गया ललिता यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन से ही इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर्स, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन। एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। आदमी का औरत से संबंध बताइए। फाइंड करो दोस्तों एक बार इसका आंसर। अभिषेक का आंसर आ गया, चलो फाइंड करते हैं। देखो यहां पे एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, ठीक है, एक वुमन है, कि वह आदमी, ये मैन है, वह आदमी मेरे पति, ठीक है, यहां पे मैन हटाओ, मैं इसका पति, वह आदमी मेरे पति
के पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र है। ठीक है, तो पूछा क्या है, जो ये मैन है ये कौन है, वही है जिसको तरफ पॉइंटिंग किया गया है। ठीक है, तो आदमी का औरत से संबंध बताइए। हाउ इज मैन रिलेटेड टू दी वुमन। ये मैन किस तरह है, ये वुमन का क्या लगता है, हस्बैंड। पति। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन। साहिल का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो जो मैंने बताया था अभी दूसरा टाइप कि यहां पे दूसरा टाइप कौन सा था, पजल फॉर्म वाला ना। हमने 5 क्वेश्चन कर चुके पॉइंटिंग वाले पे, अब पजल वाला सोल्व करेंगे। ठीक है, पजल वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं। ठीक है, ये देखो सोल्व करो दोस्तों। ये देखो, इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ एफ, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। किसी परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, तो जी का बी से क्या संबंध है। फाइंड करो एक बार दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट करके, फिर मैं सोल्व कराता हूं आपको ये। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। 15 सेकंड का समय है सिर्फ आपके पास। ठीक है, और सेशन को शेयर नहीं करा तो शेयर कर दीजिए एक बार। चलो देखो सॉल्व करता हूं। ये देखो, इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए क्या है, हस्बैंड है, ए हस्बैंड है किसका, बी का। ठीक है, सी इज द सन ऑफ ए, सी क्या है, सन है किसका, ए का। अब सन है तो ये मेल हो गया है ना। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी क्या है, डॉटर है किसकी, बी की। ठीक है, और एफ इज दी डॉटर ऑफ जी। एफ क्या है, अब यहां पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो अलग लिखते हैं। एफ क्या है, डॉटर है किसकी, जी की। सी इज दी फादर ऑफ एफ, सी कौन है, फादर ऑफ एफ। ठीक है, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। अब यहां पे जगह कम पड़ेगी, मैं दोबारा लिख देता हूं। ए बी का हस्बैंड है, ये फीमेल हो गई, ये इसका पुत्र है, ये इसकी बेटी क्या कौन है, डी। ठीक है, तो आपस में भाई बहन हो गए। और यहां पे बोला था सी इज द फादर ऑफ एफ, सी कौन है, फादर है एफ का। ठीक है, और यहां पे क्या बोला था इस लाइन में, एफ इज डॉटर ऑफ जी। एफ क्या है, डॉटर है किसकी, जी की। तो जब ये इसका पिता है तो ये इसकी माता होगी, जी। ठीक है, तो हमने पूरा कोडेड कर लिया, ये सबको फाइंड कर लिया। देन हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी क्या लगेगा, बी का जी लगेगी, ये इसका बेटा, ये डॉटर इन लॉ, क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, ये देखो बी इसकी मदर है किसकी, सी की, और सी
हस्बैंड है किसका, जी का। तो हस्बैंड की मतलब बेटे की बहू को क्या कहेंगे, डॉटर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। ठीक है, पुत्र वधू, आंसर। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखा था यहाँ पे, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। देखो, इन अ फैमिली ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, देन द अंकल ऑफ डी इज। ठीक है, किसी परिवार में ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है तथा ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है? फाइंड करो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखा है। अभिषेक बोल रहे हैं एक बार और। चलो देखते हैं, कोई नहीं, एक बार और करा देता है। ए कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन था, समझो। ए कौन है? हस्बैंड है किसका? बी का। तो ये हस्बैंड हो गया, तो ये इसकी वाइफ हो गई यहां पे। ठीक है, ये हस्बैंड, ये वाइफ। ठीक है, और क्या बोला? सी इज द सन। सी कौन है? बेटा है किसका? ए का। तो ये बेटा हो गया। और डी इज द डॉटर ऑफ बी। डी कौन है? डॉटर है बी की। जब ये डॉटर है तो ये आपस में भाई बहन होंगे। पिता का बेटा और माता की बेटी, तो दोनों आपस में कौन होंगे? भाई बहन होंगे। सी कौन है? भाई है, और डी कौन है? बहन है। ठीक है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। एफ कौन है? यहां पे डॉटर है, अभी यहां पे रिलेशन नहीं है तो यहां पे जोड़ नहीं रहे हम। ठीक है, एफ कौन है? डॉटर है किसकी? जी की। सी इज द फादर ऑफ एफ। सी कौन है? फादर है किसका? एफ का। ये फादर है किसका? एफ का। और यहां पे बोला है एफ कौन है? डॉटर है किसकी? जी की। जब ये इसका पिता है और ये इसकी बेटी थी, ठीक है, तो यहां पे जो जी होगा, अगर ये पिता है तो ये माता होगी। ठीक है, तो ये आपस में कैसे होंगे? मैरिड कपल होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन था यहां पे। तो पूछा क्या था? हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? जी कैसे है? देखो, ए और बी आपस में मैरिड कपल है, सी और डी भाई बहन है, सी का बेटा कौन है? एफ है, सी की पत्नी कौन है? जी है। यहां पे पूछा है जी क्या लगता है। ठीक है, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? जी क्या है इसका? जी सी की माता है, और पुत्र की जो वाइफ होगी वो क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी किसकी? जी इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, समझ आ गया? अब अभी करो, अभी कराता हूं। देखो, इन अ फैमिली ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है? भाई है किसका? बी का। सी इज द फादर ऑफ ए। सी कौन है? फादर है किसका? ए का। अब सी भी मिल गया, प्लस मतलब मेल है। ठीक है, और डी इज द ब्रदर ऑफ ई। डी कौन है? भाई है किसका? ई का। अब यहां पे दे नहीं रखा तो साइड में लो। डी कौन है? डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। ई कौन है? डॉटर है किसकी? बी की। ठीक है, अब यहां पे देखो ये रिलेशन बन गया। यहां पे बी था, बी की डॉटर कौन होगी? ई हो गई, और ई का भाई कौन हो गया? डी हो गया। ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ, यहां दे रखा डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है,
तो ये इसकी डॉटर हो गई, बेटी हो गई। और ए क्या है, बी का भाई। यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है बी का, ठीक है। अब क्या पूछा है, देन द अंकल ऑफ डी। डी का अंकल कौन होगा, डी का अंकल कौन होगा, अगर ये इसकी बहन है और ये यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। ये पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। पिता का भाई या माता की भाई, तो दोनों को हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो ए इज दी अंकल ऑफ डी, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है। आगे समझ। साहिल का आंसर आ गया। एक बार लाइक कर दो दोस्तों सेशन को और शेयर कर दो। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ फैमिली B is the husband of P, Q is the only grandson of E, who is the wife of D, E is the mother-in-law of P, ठीक है। B P का पति है, Q E का इकलौता पोता है जो कि D की पत्नी है, E P की सास है। How is B related to D, और B का D से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आधा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया थोड़ा, इसे सॉल्व करो एक बार, फिर बताता हूं मैं। जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर इसका। 15 सेकंड का समय आपके पास। चौधरी सचिन सिंह का आ गया। चलो फाइंड करते हैं। ये देखो, बी पी का पति है। इन अ फैमिली बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। बी क्या है, हस्बैंड है किसका, पी का। ठीक है, जब ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी पी, मैंने बताया था। क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू क्या है, अब यहां पे कोई रिलेशन नहीं देख रहा आपस में, तो अलग से ले लेता है। क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, ठीक है। फिर क्या बोला है, हु इज द वाइफ ऑफ डी। अब इसकी वाइफ कौन है, ई की। ई की वाइफ कौन है, डी। ई इज वाइफ ऑफ डी। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ ए। ई कौन है, मदर इन लॉ है किसकी, पी की। तो ये इसकी बेटी या मदर इन लॉ, ठीक है, पी का। अब रुको एक मिनट, इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। अब यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। एक बार देखते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब यहां पे कुछ, ये बी और पी का रिलेशन पता है, यहां पे हम तो यहां लिख लेते हैं। बी क्या थी, पत्नी थी किसकी, बी की, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी क्या है, डी से। ये आपस में हस्बैंड वाइफ थे, ई और डी। हु इज वाइफ ऑफ डी, ठीक है। अब क्या पूछा है, बी का रिलेशन क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। तो ये बी होगा, ठीक है। यहां पे ये बचा था
यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था ना कि बी हस्बैंड है, तो यहाँ पे जो इंसान नहीं था वो कौन था, वो बी था। ठीक है, तो बी पूछा है क्या लगता है डी का, तो ये माता है, ये पिता होगा, तो बी कौन है, बी इज दी सन ऑफ डी। ठीक है, बी कौन है, बेटा है किसका, डी का। शुभम कह रहे हैं ढोलपुर से नमस्कार भाई, नमस्कार शुभम कुमार, धन्यवाद भाई, नमस्कार आपको भी। ठीक है, समझ आ गया, नहीं आया तो मैं एक बार रिलेशन बता देता हूं। यहाँ पे बी कौन था, बी पति था किसका, पी का। ठीक है, और क्यू ग्रैंड सन था किसका, ई का। और फिर बोला था ई कौन है, ई इज वाइफ ऑफ डी, तो वाइफ हो गई। और फिर पूछा है बी क्या लगता है डी का। ठीक है, तो बी कौन है, इसका बेटा है डी का। ठीक है, यहां पे साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस का, ये आदमी है, ये बेटा है। ठीक है, ये दोनों मेल है, ये दोनों फीमेल है, ये भी मेल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम कल मिलेंगे इसी टाइम 11 बजे लाइव क्लास में। ठीक है, और अभी एक टाइप और रह रहा है, और इस पे अभी और भी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को एक बार, और लाइक कर देना। चलो बाय।